बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। खतीब पाकिस्तान, मुहक्किक अहले हदीस, अजीम स्कॉलर प्रोफेसर हज़रत मौलाना अल्लामा अब्दुर रज़्ज़ाक़ साजिद साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला को दावत देते हैं कि वो स्टेज पर आएँ और कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। हज़रत अल्लामा अब्दुर रज़्ज़ाक़ साजिद साहब। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, दीन दलील का नाम है और अकीदत की कदर अकीदे से पड़ती है। जज्बात की रो में बहकर बसा औकात इंसान ये तो समझ लेता है कि मैं बरहक हूं, ठीक हूं, सही हूं। दूसरे को गलत भी कह लेता है, गाली भी दे लेता है। मुश्किल तरीन काम अपनी इस्लाह खुद करना होता है। इस वक्त एक तरफ आलमे इस्लाम एक ऐसी शख्सियत को सुन रहा है कि जो लोगों को कुफर से इस्लाम की तरफ आने की दावत देते हैं। हम सब का दावती मिजाज होना ही ये चाहिए कि चार बड़ी चीजों के ऊपर गुफ्तगू हो। कुफर से इस्लाम की तरफ कैसे आया जा सकता है। 6 अरब की आबादी 8 अरब में से कुफर में पड़ी है। इल्हाद से ईमान की तरफ कैसे सफर किया जा सकता है। और तीसरे नंबर पे शिरक से तौहीद की तरफ कैसे आया जाए। और चौथे नंबर पे ज़ातियात, बिदआत, खिराफात, मनमर्जियों से निकल के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के रास्ते को कैसे अपनाया जाए। मेरा जो भी भाई, जो बहन, जो बेटी, जो मर्द औरत इस पे सोच लेगा, इंशाअल्लाह इलाकाई, महल्ली, लोकल, डोमेस्टिक, इनफिरादी, ग्रोही, जमाती, तंजीमी लड़ाइयों से मावरा होके अगर वो सोचेगा तो मेरा रब उसकी झोली भर देगा। अगर मैं दुनिया में मसलक खेलता रहा और मसलक को जितवाने के चक्कर में रहा तो मेरे रब ने न जिंदगी में आपका मसलक पूछा है और ना ही कब्र में, न नशर में, न हशर में। जो पूछा जाना है उसके ऊपर इंशाअल्लाह हमारी बात होगी। पहली चीज मा दीनुक। आप अपने आप से पूछा करें कि मेरा दीन क्या है। अगर मेरा दीन वहाबी होना, सुन्नी होना, शिया होना, सोलवर्दी, चिश्ती या कादरी या किसी सिलसिले में होना है तो याद रखिए इस दीन से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकिफ नहीं थे। जो दीन उन्होंने दिया, जो दीन मुकम्मल हुआ, जिसका इत्माम हुआ, जिसका इकमाल हुआ, जिसके ऊपर अल्लाह राजी हुए,
अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो वो इस्लाम है। इस्लाम क्या है? इसके अंदर 5 चीजें हैं और पांचों की पांचों जो हैं वो आपको महफूज पैकेज देती हैं, सेफ, आपका नुकसान नहीं करती। मसलन पहली चीज, दुनिया में इंसान की जिंदगी अकेले नहीं गुजरती, उसे किसी मुहाफिज की जरूरत होती है, निगरान की जरूरत होती है। हम माँ बाप को देखते हैं, उनकी बच्चों को जरूरत होती है। बीवी को शौहर की जरूरत होती है, शौहर को घर चलाने के लिए बीवी की जरूरत होती है। हम एक दूसरे के मोहताज हैं। क्यों? अल्लाह ने हमें जरूरत में डाला है। जरूरत तोड़ देती है गुरूर बेनियाजी को, ना होती हाजत तो हर बंदा खुदा होता। मैं जरूरतमंद हूं, पहले ताय्युन कर लूं कि मैं क्या हूं। मैं जरूरतमंद हूं, आप भी जरूरतमंद हैं। जरूरत का लफ्ज जरर से है, ला जररा वला जिरार। इस्लाम का कायदा कुल्लिया यह है कि न खुद किसी को तकलीफ दें, न बदले में किसी से तकलीफ लें। मैं ज्यादती करूं तो मैं गुर, कोई दूसरा करे तो बुरा लगे। मैं झूठ बोलूं तो मेरा फन, दूसरा बोले तो मुझे तकलीफ हो। वालिदैन अगर वही जुबान गलत इस्तेमाल करें तो अच्छे हों, और अगर औलाद करे तो वो बुरी हो। नहीं, कोई मुझे गाली दे और वो ये लॉजिक रखे कि नहीं जी ये गाली मेरा हक बनता था, और जवाब में गाली आए तो फिर तड़पने लगे। ला जरर वला जिरार। इस्लाम की सेफ्टी ये है। और सेफ्टी जब मैं कह रहा हूं तो आप हर घर में जब बिजली की डीपी लगवाते हैं, पीछे से ट्रांसफार्मर से मीटर में, मीटर से आपके घर में, और डीपी में पहले करंट दे के वहां कुछ ब्रेकर लगवाए जाते हैं कि घर में अल्लाह ना करे किसी को करंट लग जाए तो पीछे से ब्रेकर गिरे और ये बंदा बच जाए। ये सेफ्टी के मैटर है। हमने गाड़ी के आगे, कंपनी ने खुद भी बम्पर लगा के भेजे होते हैं, लेकिन हम उसके आगे फिर जंगला लगवाते हैं। ट्रैक्टरों के सामने आपने देखा है, ट्रकों के सामने देखा है, जंगले लगे हैं। बैक साइड पे लगा होता है कि सेफ्टी रहे। हम अपने बच्चे को छोटे होते हुए उंगली पकड़ाते हैं कि गिरे नहीं। बूढ़े वालिदैन का हाथ पकड़ते हैं कि कहीं गिर के चोट ना लगे। तो ये जरूरतें हैं। अल्लाह ने अपनी जात को जरूरत से पाक रखा है, लिहाजा जिसे जरूरत होगी वो मुश्किल में होगा, वो मुश्किल कुशा नहीं होगा। और जो जरूरतों से मावरा है, मुबर्रा है, पाक है, साफ है, ये उसी की शायान शान है कि वो हाजत रवाई करे। अगर आप इस जुमले को मसलक के तहत रह के सोचेंगे तो सारी जिंदगी वहीं के वहीं रहेंगे। हमारी फसल अच्छी ना हो, हमसाए की अच्छी हो जाए तो हम फिक्रमंद होते हैं कि यार मेरा झाड़ 40 मन है, उदा 80 मन आ गया, किदा होया। हमारा बच्चा कमजोर हो, हमसाए का बच्चा सेहतमंद हो तो हम सोचते हैं। कभी आपने यहां रह के ये सोचा कि यार जिस हस्ती को अहलुल हदीस ने लिया हुआ है, जो कायनात का रब्बे अकबर है और सबके नजदीक मुसल्लमा हकीकत है, दूसरी राय नहीं, ज़हे नसीब, गाड़ी फंसी हुई हो और आपने टोचन करके उसको निकलवाना हो, तो जो गाड़ी पहले फंसी हुई है उससे कमजोर को तो लेके नहीं आएंगे। वर्कशॉप से कोई डेड इंजन वाला जाके ट्रैक्टर लेके आए और उसे कहें कि इसको खींचो, ऐसे नहीं होता। हम नहीं करते। हम वो ढूंढते हैं जो इलाके का सबसे ताकतवर हो, पूरी कुल कायनात से ताकतवर, कवी तरीन, मतीन, दुनिया का सबसे अकबर अगर रिश्ता है तो मेरा और आप सबका अल्लाह से, जो बड़े बड़े ताकतवरों को रगड़ के रख देता है, कारूनों को धसा देता है, फिरौनों को गोते दे के मरवा देता है, नमरूदों को जूते पड़वा देता है, हामानों को रगड़े लगवा देता है, जो अबराह को जो है अबाबीलों के लश्करों से मरवा देता है,
उस रब पे तो यकीन ना हो और मैं एक ऐसी हस्ती से जो अपनी जरूरतों के तहत तरसती तरसती तड़पती तड़पती मौत के मुंह में चली गई। छोटी सी मिसाल ले लें, मुझे इस वक्त बेटी की जरूरत है। मेरे घर के अंदर मेरे सारे बच्चे, मेरी फैमिली कहती है कि एक बेटी छोटी होनी चाहिए, आप किसी को कह के मुझे दिला दें। मेरा मानना है कि मांगी जा सकती है, ली जा सकती है, अडॉप्ट की जा सकती है। किसी जरूरतमंद को, जैसे पिछले जलजले में 2005 में जो जलजला आया था 8 अक्टूबर को, उसने जो तबाहियां मचाई और जिला बाग और उस में तो हमने देखा बच्चे बच्चे लोगों ने लिए पाले, आज माशाल्लाह उनकी अच्छी खासी उम्रें हो चुकी। दूसरी तरफ मेरा बैकग्राउंड है ननियाल का। मेरे पास बड़ा एक वसी रेंज में सरकारों का, दरबारों का, मिजारों का तजर्बा है। और मैं बेटी लेने के लिए चला जाऊं लाहौर, वहां मुसल्ला जाए नमाज मदीने की लाके बिछा के सज्जादा नशीन बन के मैं दिन रात जिक्र अज़कार में एक ही जुमला बोलूं, दाता जी तुहाडी नगरी ते आए हैं ते सुनिया तुसी खाली नहीं जे मोड़ दे, तो मैनू एक बेटी चाहिए, बेटी का सवाल है। मुझे कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सारी दुनिया का मीडिया भी इकट्ठा होके आ जाए, जब तक रब ना रोके कोई नहीं रोकेगा। या मेरे मन में हया हो या मेरे मन के अंदर अकीदा हो। अगर मैं अकीदत से जाके बैठ गया तो मुझे कौन रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता। कोई पूछेगा भी तो मैं कहूंगा यार मेरी जरूरत है, मैं पीर अली अजवेरी के डेरे पे आया हूं, मैं आपके पास तो नहीं है, आपको क्यों परेशानी है, मैं वहां बैठा हूं। लेकिन अगर जवाब आए कि प्रोफेसर तेरी तरह मैं भी कभी जिंदा था, मेरी भी जरूरतें थी, मेरे भी सीने में दिल था, दिल में धड़कने, धड़कनों में खून, खून में रवानी, रवानियों में जवानी, और जवानी में तलब थी, तड़प थी। मैंने सिर्फ एक बेटा लेने के लिए एक शादी की, अपनी जिंदगी के सारे वसाइल लगा दिए, मगर जो बेनियाज है ना, उसने अपनी बेनियाजी में रह के मुझे बेटा नहीं दिया। प्रोफेसर मैंने दूसरी शादी की, मेरे सीने की तड़प रब नहीं देखता था, मैं नमाज नहीं पढ़ता था, मैं मुनाजात नहीं करता था, मैं सजदों में नहीं गिड़गिड़ाता था, मैं नहीं रोता था, मैं अल्लाह के सामने आंसू नहीं बहाता था, मुझे रब्बाना रब्बाना कहना नहीं आता था, मैंने कुरान नहीं पढ़ रखा था, मैंने सारे तरले डाले हैं। मर्जी का मालक होए उन्हें मैनू दूजे ब्याह चू भी मुंडा नहीं देता। मैंने तीसरी शादी की, लोगों ने कहा शायद अल्लाह, उससे भी रब ने नहीं दिया। मेरी चौथी शादी हुई, रब ने उससे भी नहीं दिया। मेरे अपने महबूब की सीरत यह है कि मालिकुल मुल्क ने, रब्बुल इज्जत ने पहली बीवी से सैयदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा से एक नहीं 2 बेटे अता किए हैं। और पहला बेटा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, नाम कासिम है, कासिम इब्न अब्दुल्ला। कासिम अब्दुल्ला के बेटे हैं कि मोहम्मद के। मैंने किसी वजह से कासिम बिन अब्दुल्ला कहा। अब माशाल्लाह मेहमानों का खूबसूरत इस्तकबाल करें, नजरों से जियारत करें, लेकिन दिमाग और दिल भी साथ रखें। ये कासिम अब्दुल्ला है के बेटे नहीं है, मोहम्मद के बेटे हैं। अबुल कासिम कुन्नियत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आज रब ने इस बेटे से नवाजा है, बेटा मिल गया है। किस बाप की ख्वाहिश नहीं होती कि मेरा बेटा जवान हो, पढ़े, हिफज करे, पढ़े, आलिम बने, पढ़े, फाजिल बने। आज अच्छा लग रहा है डॉक्टर जाकिर साहब को कि नहीं, कि उनका बेटा उनके साथ है। और बेटा बाप के पेशे पे हो, बाप की सोच के मुताबिक हो, फिक्र के मुताबिक हो, वालिदैन के सीने चौड़े हो जाते हैं। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे साथ थे, एक बेटे ने साथ नहीं दिया। किस तरीके से बिल के, कैसे तड़पे, कैसे रब से मांगा, कैसे कहा, और रब ने कैसे सामने से कह दिया कि नहीं ये आपके अहल नहीं, आपका लायक नहीं है।
मेरे महबूब की ख्वाहिश नहीं थी कि बेटा जवान हो, दूसरा बेटा भी हुआ जवान हो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 13 हुजरे सजाए थे, 11 बीवियां 2 बांदियां, 13। आपकी ख्वाहिश नहीं थी कि हर घर से अल्लाह औलाद दे दे, बेटा दे दे, मेरे भी 13 बेटे हो जाए, सबसे 2-2 हो जाए तो मेरे 26 हो जाए, अल्लाह 3-3 दे दे। फैसला अल्लाह का है ना। आज सारी दुनिया एक वहाबी खतीब और दाई मुबल्लिग आलिम फजीलत शेख अल उस्ताज अद्दक्तूर, आपको पता है हमारे फैसलाबाद की जीनत आन शान ठाट बाट इंतहाई काबिल कदर मोहतरम और मुकर्रम कारी याकूब साहब को आप जानते हैं। 2 दर्जन से ज्यादा कि 3 से ज्यादा? 3 दर्जन से ज्यादा। और अभी भी उम्मीद बाकी है, रात बाकी है, बात बाकी है, जात बाकी है, हैसियत बाकी है, चाहत बाकी है। एक रब वहाबियों के एक आलिम को 34 बच्चे दे दे और उसी इलाके के पीर अली हजवेरी को 4 शादियों के बावजूद एक भी बेटा ना दे तो मर्जी किसकी है? हम शिकवा करेंगे, ताना देंगे? ताना नहीं, अल्लाह की मर्जी है, वो मालिक का फैसला है। जब मालिक का फैसला है और अल्लाह की मर्जी है तो अपने अकीदत जितनी मर्जी हो, पीर को पीर मानिए, सरकार को सरकार मानिए, दरबार को दरबार कहिए, वकार को वकार कहिए, और जो दस्तार की इज्जत है उसे दीजिए, मगर कभी अकीदत में आकर के उसे मुश्किल कुशा व हाजत रवा कहेंगे तो आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे। मेरे भाइयों अच्छी तरह सुन लें, मेरे साथ आपकी जंग मसलक की हो सकती है, मेरी कोई और आपके साथ जंग नहीं है, कोई जमीनी, कोई प्लाटों की, कोई लेन देन, कोई प्रॉपर्टी, कोई रिश्तेदारी की नहीं है। लेकिन बात याद रखिए, कभी काम आनी है इंशाल्लाह, फैसले होने हैं। माँ बाप जब बचपन में समझाते हैं ना समझ नहीं आती, जवानी में समझाते हैं समझ नहीं आती, जब हम माँ बाप की उम्र को पहुंच जाते हैं तो फिर कहते हैं यार अब्बा सही अंदर औसण कबरा तो लगसण खबरा, पता फिर लगना है कि मुश्किल कुशा कौन है। लिहाजा अगर कोई शक है तो निकाल लें, पक कर लें, अगर कोई मसला है तो हल कर लें। मसले उलट हो जाते हैं। मैं तो कहा करता हूं, मेरे इलाके की मिसाल है, शलवार का नाला कई दफा बेटियां या बीवियां या बच्चे या माँ बाप घर में जो भी कोई उल्टा डाल लेता है, शलवार की जेब पीछे चली जाती है, तो हम अब उस पर नहीं डट जाते कि मेरे ये खानदानी है, मेरा ऐसे है, मेरे अब्बा जी ने, मेरी अम्मी जी ने, तो हम उसे सीधा करते हैं। बुनियाद उल्टी हो जाए तो सीधी करते हैं। अब मसला ये है कि जहां हम समझते नहीं, कोई और समझता है, समझ रहे होते हैं फिर नहीं मानते। मुश्किल कुशाई का मसला हल कर लें, लोगों को धोखा ना दें। ये वसीले के जो मसाइल हैं इसमें लोगों को मत उलझाएं, बड़ा क्लियर कट इस मसले को समझें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुश्किल कुशा, अगर कोई ये कहता है आपको वो जी 1 रुपए दी एक गोली लभदी सी कदी, उन्होंने हल्की कहंदे सी, कहंदे जी एक कब्ज कुशा हो सकती है, डेस्परीन दर्द मिटा सकती है, फुला चीज मुश्किल हल कर सकता है। अली पाक मुश्किल कुशा क्यों नहीं हो सकते? दाता अली हजवेरी मुश्किल कुशा क्यों नहीं हो सकते? बाबा जी मुश्किल कुशा नहीं? वो मेरे भाई आपको धोखा दिया गया है, इसी धोखे से निकले। कोई जिंदा बुजुर्ग है आपके अब्बू से बढ़ के बुजुर्ग कोई नहीं। जिंदा नेक आदमी से दुआ करवाइए, कहिए अब्बू जी मेरे लिए दुआ करें। उस्ताज के पास जाएं, शेख के पास जाएं, आलिम के पास जाएं, कारी के पास जाएं, अदीब के पास जाएं, खतीब के पास जाएं, मुहिब बन के जाएं, तड़प के साथ जाएं, वो हाथ उठा दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस और सही बुखारी में मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला
आपने बताया हुआ बात, मांगी हुई और मानी हुई, समझी हुई, मुस्तनद बा सनद बा दलील बा हवाला बात। नेक जिंदा आदमी से दुआ के लिए आप जब जिसको मर्जी कर वो हाथ उठा दे या आप कह दें अल्लाह ये जो आदमी है ना, मैं इसके बारे में हुस्न ज़न रखता हूं कि मेरे से बेहतर है, और मुझे उम्मीद है कि ये हाथ उठाएंगे तो रद्द नहीं करेगा अल्लाह। जैसे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने खुल के कहा था, महबूब जिंदा होते थे, वो दुआ करते थे, आप कबूल करते थे, हमारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। आज वो हम में नहीं है, हालांकि वहीं पे थे। अगर हयाती ममाती का मसला हल करना होता हजरत उमर मिनट लगाते। कहा आज वो हम में जिंदा नहीं है, कब्र तो वही थी, मिजार भी वही है, दरबार भी वही है, सरकार भी वही है, तदफीन भी वही है, ऊपर गुंबद खजरा भी वही है, मगर क्या कहा, हम उनके जिंदा चचा जनाबे अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब को लेके आए। तो तेरी मेरी जंग ही नहीं। यह है जायज वसीला जिंदा आदमी का, जो वो कर सकता वो दुआ करेगा, हमारी उम्मीद है अल्लाह सुनेगा। अल्लाह ने इसे खुद वसीला बनाया। और ये जो मशहूर है ना जी, वहाबी वसीला नहीं मानते, अल्हम्दुलिल्लाह वो वसीले मानते हैं। आपको बताया ही गलत जाता है तो क्या करें, बताया ही गलत जाता है। आज इंशाल्लाह कुछ हमसे सुने बैठे, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे सुना होता, कुछ हमसे कहा होता। वसीला नहीं मानते। आओ दिखाते हैं नेक जिंदा आदमी, जहां मर्जी सफर करके चले जाएं, मिलें, दुआ करवाएं, फोन करें, दुआ करवाएं, जायज वसीला है। जनाबे अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ करी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रहमत की बरखा करी। अब चलते हैं आगे, दूसरा वसीला जरूरत पूरी करने के लिए, वो है आपके अपने अमल का वसीला। कौन सा अमल? कोई नेकी, कोई भलाई। अगर आपने दिल में कीना नहीं रखा, सीना साफ है, और रात को सोते हुए जिसके बारे में आपकी नफरत है, आप उसके लिए दुआ कर देते हैं, मुनाजात कर देते हैं, और अल्लाह को कहते हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपना जायज वसीला बताते हैं कि मैं अल्लाह के सामने ये कह सकता हूं कि मैंने जिंदगी में किसी की गीबत नहीं की। आप भी अपनी कोई एक नेकी बना लें, इंशाल्लाह मेरा रब। आप देहाती हैं, लोग जांगली कहते हैं, लोग पंजाबी कहते हैं, सुरैकी सिंधी कहते हैं, लोग बलोची मकरानी पश्तो कहते हैं, लोग उजड़ कहते हैं, लोग आपको बद्दू कहते हैं, कहने दें। लेकिन आपका रब के साथ कोई पर्सनल ताल्लुक, ये अमल, ये वो वजीफा है जो रब कभी रद्द नहीं करती। इसकी मैं मिसाल देता हूं। हर बंदे के पास कोई ना कोई खूबी होती है, सारी खूबियां ना सही, गलतियां होती हैं, इंसान है, निस्यान से हैं, खता से हैं, कोई एक खूबी अपनी रखें। मसलन मैं ये समझता हूं कि अगर अल्लाह ताला, हमारी पहली इल्तिजा है कि अल्लाह बिला हिसाब बख्शना, हम हिसाब देने के काबिल नहीं है, लेकिन मैं अपने शोबे से रिलेटेड इस जो काम मैं करता हूं, दिन को तदरीस और रात को तबलीग, दुनिया जो कहती है कहने दे, लेकिन मेरे मन में यह है कि मैंने जानबूझ के कोई ऐसी बात अल्लाह और उसके रसूल के जिम्मे नहीं लगानी जो उन्होंने नहीं कही। मेरी मस्जिद नाराज होती है, इंतजामिया नाराज होती है, यार अहबाब नाराज होते हैं, दोस्त अहबाब नाराज होते हैं, लोग कोई गरज नहीं, ददियाल ननियाल ससुराल पहले ही नाराज है। मुझे सिर्फ जिस हस्ती को राजी करना है वो अल्लाह की जात है। अल्लाह अगर तुझे मेरी ये अदा पसंद है तो मेरा फुला काम है कर दे, अल्लाह फौरी कर देते हैं। मैं एक और भी, इससे भी गई चीज, अल्हम्दुलिल्लाह कैलीग्राफी में, खत्ताती में, अरबी के जितने भी फॉन्ट्स हैं उनके अंदर वर्ड को 3 बार टॉप कर चुका हूं, हत्ता कि वो मुकाबला बंद कर दिया गया। मैंने उसे पेशा नहीं बनाया, महंगा तरीन पेशा था, उस पर वीजे मिलते थे बैरून मुल्क, मैंने दीन को चुना। लेकिन जेब में कलम भी हो, बंदा खत्तात भी हो, बेहतरीन पेंटर भी हो, कैलीग्राफी भी जानता हो, वॉशरूम में बैठा हो और नफ्स भी साथ हो, शरारत भी हो, बंदा लिख दे कोई जुमला, लिखा होता है कि नहीं, बिलखुसूस मसाजिद और मदारिस की लैटरीनों में
स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी की लैट्रिनों में क्या कुछ नहीं लिखा होता। हम मोटरवे पे सफर करते हैं, वहां जब देखते हैं ताम क्याम की जगहों पे रुकते हैं, उन दरवाजों पे हालांकि करीम लोग, अच्छे लोग जा रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ लिखा होता है। आप इसी को अपने नामा अमाल में दाखिल करवाएं। एक बात अल्लाह से कही, अल्लाह जी सब कर सकता था, लेकिन मैंने कोई एक लफ्ज भी अपनी जिंदगी में आज तलक अपनी होश में वहां बैठ के नहीं लिखा। अगर ये अदा अच्छी है और तुझे पसंद है, अल्लाह मैं अपने इस अमल का वास्ता और वसीला बना के तेरे सामने तरला डालता हूं, अल्लाह मैं जरूरतमंद हूं, मैं मोहताज हूं, मेरा ये छोटा सा काम है कर दे। तेरे लिए छोटा है, मेरे लिए बहुत बड़ा है। अगला दिन नहीं चढ़ता, मेरा रब गैब से मदद करके वो काम कर देता है। अपने किसी न किसी खूबी को रब के सामने तन्हाई में शेयर करें। वो गार में जो फंसे हुए थे, उन्होंने अपने अपने, और उनमें से एक देखे, एक जिना मैटर को लेकर बैठा हुआ है गार के अंदर। अल्लाह मन था, इरादा था, तैयारी थी, बड़ी देर से मुतमन्नी भी था, मौका भी मिल गया, मैं करीब जाना चाहा, मेरा पूरा माहौल बन गया, लेकिन सामने से उस खातून ने कहा अल्लाह से डर, अल्लाह मैं सिर्फ तेरे डर की वजह से पीछे हो गया, वगरना मैं पैसा लगा चुका था। सिर्फ एक डर का अमल, रब की हया, जरूरत थी, नीड थी, नफ्स था, तमन्ना थी, आरजू थी, चाहत थी, राल टपक रहे थे, सिर्फ तेरे डर की वजह से मैं पीछे हटाऊं। अगर मेरा ये अमल कबूल है तो अल्लाह पत्थर हटा। दूसरे ने मां बाप की खिदमत पेश की थी, अल्लाह बीवी बच्चे भी थे, लेकिन मैं खड़ा रहा। अगर ये मेरी अदा पसंद है तो पत्थर हटा। और तीसरे ने कहा था अल्लाह मैंने एक गरीब की मदद की थी, मजदूर के पैसे उसे, अल्लाह ने मदद की कि नहीं की? ये वसीला अहलुल हदीस मानते हैं जनाब, अपना नेक अमल पेश करें। और तीसरी चीज, अल्लाह की जितनी सिफतें हैं सारी सिफतों का वास्ता, शक खत्म करें। अकीदत अकीदत करके ना बहुत दूर निकल गए हैं। वो जी ये वसीला नहीं मानते, सरकार वसीला वही मानेंगे जिसे रब ने आसमान से गजटेड बना के, सीना जोरी वाला नहीं, इल्म लदुन्नी वाला नहीं, नाफ से काफ तलक नहीं, यहां से वहां, वहां से यहां तलक नहीं, ये बातें नहीं आती। दलील है बिस्मिल्लाह, आइए दलील। अल्लाह नु जिथे बह के तरला पा दो, अल्लाह तू बेनियाज है, तेरी बेनियाजी का तेनू वास्ता पाना, मैं बेनियाज नहीं, मैनू लोड़ है, मेरी थोड़ पूरी कर। तेरी बेगम नहीं, तेरे गुजारे ने, मैं ब्याह करना है, मैनू दे रिश्ता, मैं तेरे बूहे तो लेना है, जिथों मर्जी पैदा कर, मुझे नहीं पता कौन बनेगा मेरा ससुर, भेज मेरे ससुर को, भेज मेरी सास को, मुझे ये चाहिए। आप करके देखें, कहां जा रहे हो धक्के, तवीज लिखवा के? कजन नहीं मानती, चचा नहीं मानता, खाला नहीं मानती, फुफो नहीं मानती, मेरा रुसिया यार नहीं मानता, पीरा कोई तवीत लिख दे। मुमकिन है, ये रास्ता है, लोग अपनाते हैं। मैं आपको नग दे दूंगा, आप पहन लें, महबूब आपके कदमों में आ जाए। फिर जो कदमों में आते हैं सारी जिंदगी फिर रुलाते हैं। महबूब कदमों के लिए बना ही नहीं, रब ने तो महबूब बनाया ही दिल के लिए होता है। कभी दिल की बात दिल बनाने वाले से मांग के तो देख, करके तो देख, बुला उसको, अल्लाह तू गफूर है, मेरे से गलतियां हो गई हैं, माफ कर। अल्लाह तो शकूर है, कदरदानी करता है। मैं बेकदरा सा हूं, मुझे घर में कोई नहीं पूछता, मैनू पहली दफा सालन कोई नहीं देता, दूजी दफा किन्ने देना है? अल्लाह कोई सालन पका के देने वाली दे छड़। आपका क्या ख्याल है? मूसा अलैहिस्सलाम फकीर थे, फकीर थे, अपने आप नू वक़्त दे पैगंबर ने इन्ना क थल्ले ले आंदा कि सजदे में गिर के महबूब कहें सुबहान रब्बियल आला, अल्लाह तेरा बंदा जबी जमीन पे रख के तुझे बुलंदो बाला मान के तेरे से सवाल करता है, मैं और किन्ना का डिगा। अल्लाह कहते बस जद वक्त करीब, जिन्ना करीब आ गया, इस तू वध कोई पोजीशन ही करीब नहीं। कर सजदा मांग अल्लाह से, दे वास्ता कर तरला। कुरान मजीद के शुरू में जितने अल्लाह के नाम लिखे हैं ना, ये 99 नाम याद कर, मांग। तेरे मांगने में देर हो सकती है, रब देगा। यहां एक गुजारिश कर दूं वसीले पे,
दोस्त आते हैं, वो जी तुसी वजीफा दसे, असी असी कीता है, फर्क नहीं पिया। तो ये भी सुन लें, कुछ काम अल्लाह हकीम भी है, अल्लाह अलीम भी है, अल्लाह लतीफ़ भी है, अल्लाह खबीर भी है। और अल्लाह, ये जिस दिन तक नुक्ता समझ नहीं आएगा आप रब के शिकवे नहीं छोड़ सकते। वसीले में समझिए, अकीदत के साथ समझिए। आप जाके डॉक्टर को कहते हैं डाकदारा मैनू ड्रिप ला दे, आपका ज़हन है ड्रिप लगेगी मुझे ताकत आ जाएगी। उन डाकदार को पता है कि पानी है तो जिसम जगे पानी बहुत है, वो आपको ड्रिप नहीं लगाता। आपका तो ज़हन है कि मुझे ताकत मिल जाए, उसे पता है यार इसकी बॉडी में पहले ही पानी है, सोजे पड़ी हुई है, उत्तू में ड्रिप ला दी पानी और टुर जाना है तो जाना किधर है? क्योंकि वो हकीम है, वो तबीब है, वो डॉक्टर है। अगर वो आपके कहने पे भी इंजेक्शन ना लगाए और आपको दवा दारू ना दे, फक्की ना दे, आप गुर्दे के मरीज हैं आप जाके माजून मांगे वो ना दे, आप कुश्ते का बोले वो ना दे, अखा च लाली है तुसी कहो जी सुरमा दे दे वो ना दे, तो वो बेहतर समझता है कि नहीं? आप अल्लाह से मांगे, अल्लाह की पता क्या खूबी है, बस औकात बंदे को बिन मांगे दे देता है, बिन मांगे दे देता है, तसव्वुर में भी नहीं होता अता कर देता है। बंदा सोचता है कैसे, मैंने इसका क्या करना है। एक मौका आता है कि बंदा कहता है शुक्र है अल्लाह मुझे जरूरत भी नहीं थी तूने पहले दे दी है। और आज कभी रब मांगते हुए उसी वक्त दे देता है, कभी रब थोड़ा लेट कर देता है, कभी सारी जिंदगी मांग मांग के भी बंदा थक जाए वो नहीं देता, क्योंकि वो हकीम है। कौन है? उसकी हिकमत है। पीर अली हजवेरी को 4 शादियों के बावजूद भी बेटा नहीं दिया, उसकी हिकमत। महबूब को 3 बेटे दे के रब ने तीनों जवान होने से पहले ले लिए, उसकी हिकमत। हिकमत क्या थी? आइए सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40, इससे पिछली आयतों में मुंह बोले बेटे का, मुंह बोले मुंह बोले बेटे का मसला आया है। जनाब ज़ैद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे हैं, उनके घर ज़ैनब सैयद फैमिली की शहजादी को ब्याह दिया गया। मसाइल बने, अल्लाह की हिकमत, ये हिकमत सुननी है आपने, ये मसाइल बने। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बुत तोड़ना था कि जिसे मुंह बोला बेटा बनाया जाए, वो हकीकी बेटा नहीं होता, वो नस्बी बेटा नहीं होता, उसके वो अहकाम नहीं है कि उसकी बीवी के साथ बाप शादी ना कर सके। अल्लाह ताला ने उनसे तलाक दिलवा के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ड्यूटी लगाई कि आपने शादी करनी, और आप घबरा रहे थे। परेशानी तो होती है, लोग क्या कहेंगे, मगर अल्लाह ने कहा लोग क्या कहेंगे ये ना देखिए, मैं जो कह रहा हूं वो कीजिए। यहां अल्लाह ने कहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, ये इसका बैकग्राउंड है जिसको हम खत्म नबूवत में पेश करते हैं ना। खत्म नबूवत का पहला स्टेप ही ये है कि तुम्हारी नस्ल, तुम्हारा सिलसिला नसब, तुम्हारा खानवादा। आप क्या कह रहे हैं? हमने आपकी नस्ल में से, वजूद में से आपको किसी ऐसे बच्चे का बाप नहीं बनाया जो जवान हुआ हो। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, रिजाल बनने से पहले पहले हमने उनको वापस बुला लिया हमारी हिकमत। वलाकिन रसूल अल्लाह, हमने आपको अपना नुमाइंदा बनाया है। वह खातमन नबिय्यीन, और जिस पे हम कहेंगे उस पे आप स्टैंप लगाएंगे, वो फैसला फाइनल होगा और डन होगा। लिहाजा मुंह बोले बेटे की बीवी तलाक हुई है, ये उन रिश्तों में से नहीं है कि जो अबदी आप पे हराम हो गए और आप शादी नहीं कर सकते। शादी करो। और ज़ैद बिन ज़ाबित की अहलिया सैयदा ज़ैनब बिन्ते जहश के साथ शादी हुई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी मां बनी, हुजूर की बीवी बनी। ये खत्म नबूवत की अमली दलील है। अल्लाह ताला मांगने पे ना दे मर्जी, लेट कर दे मर्जी, अल्लाह ताला आखिरत में जाके दे उसकी मर्जी। अल्लाह किसी मुश्किल मौके पे, आप दुआ ही नहीं मांग सके, एक्सीडेंट हुआ, मौत के मुंह में थे, सारे मर गए, रब ने आपको बचा लिया। कोई पिछली मांगी हुई दुआ यहां ला करके डाल के आपको रब ने उस दुआ के वसीले से आपको बचा लिया है, तवस्सुल से, उस वास्ते से। या अल्लाह ऐसे करे कि आपको मांगने पे दे दे,
मांगा है दे के फिर ले ले। अल्लाह मेरा वारिस बना, अल्लाह ने वारिस दे दिया, बड़ी खुशियां मनाई। अभी खुशियां मना के अकीके करके हटे थे, रब ने वापस ले ली। अब अल्लाह की जो है वो बदखुई शिकवे शुरू हो जाएं। इन्ना लिल्लाहि मा अखद व लहू मा आता। अल्लाह अकीदा ये है, अकीदत ये थी कि मेरा बेटे को कुछ ना हो, अकीदत ये है कि मेरा वारिस बने, अकीदत और चाहत ये है कि मेरा पीछे निगरान बने, मेरे जो है वो पुष्ट बना बने, मेरा बाजू बने, मेरा साथी बने, जवान हो। दुआएं तो ये मांगी थी। बारकल्लाहु लका फिल मौहूब। अल्लाह का ये दिया हुआ अता करदा तोहफा, अल्लाह इसमें बरकत दे दे। बालागा अशुद्धहु व रुज़िक़्ता बिर्रहु व शकरतल वाहिब। ये जवानियां माने। अल्लाह 18 महीने दा होके तीजा भी ले लिया, बावां ते पाया तो मैं टुरिया जाना। और लोग कह रहे हैं हुजूर आपने तो सब्र सिखाया था। आज अकीदे में आप रो रहे हैं। कहा अकीदत और अकीदा मिलके देखो। अकीदत यह है कि दिल फट रहा है, अकीदत यह है कि आंख की झील भर गई है, आंसू हैं। अकीदत यह है कि मैं बड़े दुख में हूं बेटे तेरी रवानगी की वजह से। अकीदा यह है कि हम अपने रब के बारे में कोई ऐसा जुमला नहीं बोलेंगे जिसमें रब का शिकवा हो। हम यही कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर अल्लाह दे के वापस ले ले, बिन मांगे दे तो रहमत, मांगने पे दे दे तो रहमत, ना दे मांगने पे तो उसकी हिकमत, लेट कर दे तो हिकमत, दे के वापस ले ले तो रहमत और हिकमत का हसीन इम्तिजाज। रहमत यह थी कि तूने मांगा दे दिया, हिकमत यह है कि वो दे के तुझसे ले रहा है। वो सूरह कहफ पढ़ लेना 16वां पारा। जनाब खिजर जी ये कश्ती क्यों तोड़ दी है, ये दीवार, इसका क्या मैटर है, फुला चीज का क्या मसला है? का इसलिए मार दिया है कि कल को मां बाप के लिए फितना बनना था। क्या कहेंगे आप? रब जब बताता है और करता है तो वो हकीम है। अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। क्या वो नहीं जानता जो बड़ी बारीक बीनियों से जानता है? लिहाजा अल्लाह के साथ आपने वसीला डालना है, जरूरत पूरी करने के लिए जिंदा नेक आदमी से दुआ करवानी है, अपना कोई अच्छा नेक अमल पेश करना है, अल्लाह की सारी सिफतों से तरले और वास्ते डालने हैं। और चौथी चीज, जिंदा आदमी से दुआ के बाद एक और मसला है। जिस फन का वो माहिर हो, आपको उससे रिलेटेड कोई जरूरत पड़ी है तो आप उससे तावन मांग लें, उससे तावन मांग लें। अल्लाह ने हुक्म दे दिया वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। जिंदा आदमी उसको जाके कहो उस्ताद जी तुहानू नाव आउंदी है, मैनू नाव पढ़ा दो। ठीक है, जिंदा है, उसका फन है, वो आपको पढ़ा देगा। तो जे नात पढ़न वाले बेचारे नू किसी नू जिन्हों साडी आवाज ते चंगी होवे ते नाव सरफ दा पता ना हो, उन्होंने जाके कहो उस्ताद जी नाव पढ़ा दो, वो कहेगा नात पढ़ ला, नाव नहीं। ठीक है। और अगर आप नाव पढ़ाने वाले उस्ताद से कहें उस्ताद जी मैनू तरन्नम सिखा दो, उदा तरन्नम ना हो, मेरे वर्गा हो। तरन्नुम सीखना है तो अहले तरन्नुम से सीख, ले ताल सुर सीखनी है तो अहले सुर से सीख, गुर सीखना है तो जिसको गुर आता है उससे सीख। और अगर आप जाकर के कब्रिस्तान में बैठ जाएं, पीर अली अजवेरी के पास ही, साईवाल में बाबा जी के पास, आप कोट मिठन चले जाएं, गोलड़ा शरीफ चले जाएं, उन्होंने कहा उस्ताद जी आज मैं तुहाडे कोलों कुरान पढ़ना है। बड़ी अच्छी बात है, वो कुरान पढ़े हुए थे, आप उनसे कुरान पढ़ने जा रहे हैं। 10 दिन भी बैठे रहे तो किसी ने मुजावर ने आन के सज्जादा नशीन ने कहना उस्ताद मेरे को पढ़ ला, मैनू पढ़ा गए ने, सिख ला, मैं जिंदा वा, मैं तेनू पढ़ा सकना, जबर जेर शद मद सीधी करवा दूंगा। लेकिन अगर तू यहां बैठ के 10 दिन भी गलत पढ़ता रहे, वो खुद आके सीधा नहीं कराने के काबिल। अल्लाह ने उनका मुआमला इस दुनिया से खत्म कर दिया है। मिसाल दम, कब्रिस्तान दे कोलों लंघण रहे सी तो साइकिल ते पिछे 1.5-2 मन दाणियां दी बोरी ते डिग गई। कोलों एक भाभी लंघण लिया तो उन्होंने कहो वीरे आ जरा बोरी ते चका दे, पट्ठे गिर गए ने, खोती ते लदा दे, ये लदा देगा, जिंदा है।
बाबे वाली सारी जिंदगी भी 11वीं दी उन्हें तो पीर गौस आजम नूं सदेगा, ये सिर्फ जेन चू गल कढ़ेगा तो गल बढ़नी। वो नहीं आने लगे तेरे आन के, किसी जिंदा आदमी से कह जो ताकत रखता है। जे छोटे काके नूं कहें काकिया बोरी चकाई, ओहदे कोलों अपना पैंपर बेचारे कोलों ना सांभिया जांदा वे, तेनों बोरी चकाऊ। जो सलाहियत रखता है, जो उस काम को समझता है, उसके पास जा। अगर अभी भी समझ नहीं आई मजीद समझा दूं। आपने इंग्लिश सीखनी है तो ऐसे के पास जाइए जिसे इंग्लिश आती है। अरबी सीखनी है तो किसी अरबी दान के पास जाइए, लैंग्वेज बाज आई। चाइनी सीखनी है तो जिसको चाइनी आती है। मैं शुरू हो जावा, मैं तुहानू कहां मैनू चाइनी बहुत आउंदी है, तो मैं अपने अल्लू बोली जावा, पता तुहानू भी ना होवे, पता मैनू भी ना होवे, पता अगलियां नू भी ना होवे, तो तुसी कल नू कहो जी बड़ी चंगी सिखाई है, तो नहीं। एक्सपर्ट आदमी से, साहिब फन आदमी से, जिसका वो गुर है, उसके पास सीखिए। मेरा छोटा भाई है, मैं अपनी मिसालें बस औकात इसलिए देता हूं कि मुझे उनमें दलील के अंदर किसी बाहर से बात नहीं लानी होती। मोटरसाइकिल पे हादसा हुआ, चोट लग गई, बाकी जगह तो उसने बांध ली, पांव उसके चोट जख्म ज्यादा था। अब बाइक है, ज़ाहिर है उस पर टांग भी ऊपर करनी मुश्किल, वाइब्रेशन भी हो रही है। तो वहां से कुछ किलोमीटर के फासले पे आगे एक स्टॉप था, वहां जाकर के उसने एक मोची को कहा, यार आ टांके ते ला दे। मोची नूं आखिया, मोची ने पहले पैरों तो लैके सिर तक वेखण लगा, कहंदे पुत खून तो पैरों चों निकलन डिया, चोट तेरे किते सिर च नहीं बहुती लग गई? कहंदे यार मैं तेनों तेरी पंजाबी सरैकी था तो सरैकी में कहा उस्ताद के जी अगे टांके ते ला दे। ओए धक ते को पैर ते लगे या सिर च लगे? अगे जितना लगे तू लहू निकलदा पे, ते को आके टांके ला। आखे अब्बा मैं जुत्तियां गंढे ना, मैं ए वाले टांके नहीं लेंदा। कि तेरे कने धागा कहनी है, कि धागा है, आर कहनी है, सुआ कहनी है, वल्ला टांका। मोची का काम नहीं ये टांके लगाना है, वो भी टांका है, ये भी टांका, नाम एक जैसा है। उधर भी धागा चाहिए, इधर भी, उधर भी यार, इधर भी यार, वहां भी हथियार, ये भी हथियार। उन्हें क्या यार मेरा पैर है, मैं शहर तक जांदिया उदा खत्म हो जाना, इनू जिद्दां दी भी है। लेकिन उसने नहीं माना। उन्हें क्या मैं अब्बा ही मैं कोई पकड़ते वाल मेकू मरे सी, तू वाल खून मेरे ते चपा में मर वजे, कोई मसला बन वजे। ये सूसा रोड है फैसलाबाद में। एक नौजवान का जूता टूटा है, बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ है यहां कंप्यूटराइज स्टिचिंग की जाती है, कंप्यूटराइज स्टिचिंग। ये पढ़ा लिखा था। जूता उठाया, अंदर जाके 600 रुपया फीस दी। स्टिचिंग कौन करते हैं? उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब। अच्छा जी किवें आए हो? जुत्ती गंढाउणी, कंप्यूटराइज स्टिचिंग करवानी है। ओ भाई जो स्टिचिंग वो है, जो टांके वो हैं, जो धागा वो है, वो चीज और है, उसका सेटअप और है, उसका शोभा और है, डिपार्टमेंट और है। जिसका डिपार्टमेंट है उसमें जाओ, उसके जाके कह मेरा दाखिला यहां कर, एडमिशन कर, फिर मैं देख लूं ये डिग्री कॉलेज है। इनसे जाकर के कहिए कि मेरा पीएचडी में दाखिला कर दें। एडे बड़े बड़े पीएचडी प्रोफेसर बैठे हो, कर नहीं सकते। अगले कहने के बाबू जा किसी यूनिवर्सिटी वाल जा। हमारे पास जो भी आया मुझे अल्लाह की तरफ क्यों नहीं मोड़ते? दरबार पे आए, मिजार पे आए, उसको नहीं पता, उसको समझाओ। बेटियों को समझाओ, बेटों को समझाओ, खानवादे को समझाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ये है वो वसीला जो जिंदा आदमी से जायज हो। जी फिर तुसी लोकां तो मदद क्यों मांगते हो? बुढ़ी नू रोटी दा क्यों कहंदे हो? गुड मुड नहीं कर, मामले गलत मलत नहीं कर, जो सही है उसे सही रहने दे। जिस चीज में जायज अल्लाह ने रखा है, कुर्सी ले, सीढ़ी ले, मकान पे चढ़, ऊपर जा, लेप कर। और अगर कोई तुहाडे कोल सीढ़ी मंगे, उस्ताद जी सीढ़ी दे, आज की करना है? मैं अज भाबियां दी मसीत दी छत तो स्पीकर लाउणा, चंगा नेक काम करन दिया, उन्होंने सीढ़ी दे दो। इन्हें रोज सिर खादा जान छुटू। तो मेरे भाई नहीं, अगर कोई चोरी के लिए, डाके के लिए, फ्रॉड के लिए, गलत काम के लिए चीज मांग रहा है तो उसे मत दीजिए, उसे मत दीजिए, उसकी मदद मत कीजिए। गलत काम के लिए मदद लीजिए भी नहीं, नहीं है ये जायज। आप बर्दाश्त करेंगे या मैं बर्दाश्त करूंगा? मेरे साथ मेरी बीवी और बेटी जा रही है। एक नौजवान मिले, कहे सर जी मैं अपने में मिसाल किसी वजह से ले रहा हूं, मुमकिन है कोई साथी बुरा महसूस करे, मैं अपनी जात की बात करता हूं। मुझे कहे उस्ताद जी यार मैं ना औलाद लैनी है, तो मैनू किसी ने दसिया भी औलाद लई जेड़ा ना जी लड़की की जरूरत होंदी है, तुहाडे कोल लड़की है तो मैनू दे छड्डो। अगर तो थ्रू प्रॉपर चैनल तरीके से मेरी उसकी बात चलती है,
शादी पे, निकाह पे, मंगनी पे बात होती है तो बिस्मिल्लाह मुअज़्ज़ज़ है वो मेरा दामाद होगा। अगर नहीं तो ऐसे चलते। रब को भी गवारा नहीं है। लोग कहते हैं हरज क्या है, मसला क्या है, सुनो हरज। 20 लड़के इकट्ठे होके आ गए, कहने लगे सर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह भी सानू इस गल दी समझ नहीं आउंदी। बकरा हलाल है, छतरा हलाल है, जानवर हलाल है, कट्टा हलाल है, वेड़ा हलाल है, और वो मिठाई है, वो बर्फी है, वो लड्डू है, वो शीरमाल है, वो उसके अंदर जनाब रसगुल्ला है। ये गैरुल्लाह के नाम हो गया है तो ये हराम कैसे हो गया? हमें नहीं समझ आती हराम कैसे हो गई। खाने का वसीला है, भूख का वसीला है, भूख लगी हुई है, दिल कर रहा है, मन चाह रहा है तो मैं जलेबी लेकर के खा लेता हूं, तो इसमें कौन सी है जो आप इसको खिंजीर कह रहे हैं? मैं क्या पुत्रो बह जाओ, तशरीफ रखो। मैं इतने 100 ऐता भी पढ़ा तो समझ नहीं आनी, क्योंकि तुहाडा ज़हन ऐदा बना दिता गया है। मैं बड़ी मोहब्बत से बात करता हूँ, मेरी बेटियां भी बेटे भी बैठे हैं, अल्लाह का दर्द समझ के महसूस करना। मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, आपकी मंगनी हो गई हो, शादी होनी थी, आपका वीजा है, आप मदीने चले गए, आपके पीछे कोई लड़का जाता है और कहता है कि आप मिठाई है खा दिए शगना दिए, पहले 10 फिर खावांगा, जेड़ी तेरी मंगेतर सी ना वो मेरे ना हो गई। सिर्फ नाम शो कर रहा है, इतना शो। हिलाल कहते हैं पहली रात के चांद को कितना सा होता है, नुमाया नहीं होता लेकिन खुशी होती है, ना चढ़े तो दुख होता है। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि भी, पहली रात के चांद जितना बारीक सा भी अगर आपने किसी चीज को अल्लाह के होते हुए किसी और के नाम शो कर दिया, तेरे रब को पसंद नहीं है। मैं क्या लड्डू खाएगा इस गल तू पता लगन तू बाद, या उस वेले चुक के ओदे मुंह ते मारेगा तो फोन चुक के करेगा मेरी मंग ये किनू दी किदे ना की जे, कौन है, किथों आया है? कहंदे उस्ताद जी ये तो गल फिर बनदी है। मैं क्या फिर यह भी इदा ही बनदी है, इस तू अगे छड्डो सारी गल नूं। आपकी मंगनी भी होगी, शादी भी होगी, बारात भी लग गई, पहली रात भी आ गई, शबे वसल भी आ गई, मौका भी आ गया, तन्हाई भी है, महबूबा भी है, महबूब भी है, पुराना याराना दोस्ताना भी है, मोहब्बत भी है, और आज अमली कानूनी तौर पे निकाह नामे में गवाह लग गए हैं, साइन हो गए हैं, तन्हाई मिली है। और कवे सिर तू लैके पैरों तक सोने मैं तेरी, सिर ते वालां तू पैरों के नौहां तक, मिसाल लगे बुरी तो महसूस करे जे, जरा लगे चंगी नाल लेके जाया जे, सांभे आ जे, कवे सारी तेरी। तुहाडे नाल एक निक्की जी गल करनी सी, बस दिल करदा मैं तुहाडे नाल इजहार, लेकिन डर भी आउंदा है किते गुस्सा ना करो। नहीं 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 बिस्मिल्लाह की नहीं आन दो, कहो सारियां गल्लां करके कवे तुहाडे नाल मैं आ भी कीता, आ भी कीता, कलमा पढ़िया, मैं फेरे ले, मैं तुहाडे नाल मुहब्बत कीती, मैं इन्नी देर तुहाडे लई बैठी, मैं तुहाडी तुसी मेरे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सर से लेके पांव तक गुन गाए। आज जो कुछ है तेरा, तू मेरा, लेकिन एक मोहब्बत करी। आ जी खब्बी साइड से इन्नी एक दिल वाली जगह ना, इनू ना हथ लाई है, तेरी नहीं, ये किदी है, ये मेरे किसी बेली दी। सर जी अग लगेगी कि नहीं, बोलेगा कि नहीं, चीखेगा कि नहीं? वो केड़ा खिंजीर है, वो केड़ा है? अल्लाह ने खिंजीर के साथ ये जुमला बयान किया, चीज मेरी सारी हलाल, सर से लेके पांव तलक मेरे नाम। ओनू चुक के किसी दरबार सरकार मिजार दे, कहे उत्थे किसी नूं पिया इन्नी की जिहड़ी जगह ना सिर्फ बाबे दी है, ये बुजुर्गों दी है, ये तुहाडे नाल नहीं हो सकती। असी कर नहीं लईदा पूरा मकान किराए ते, उतला स्टोर नहीं देना, उत्थे साडा समान पिया, कर लेते हैं कि नहीं? लेकिन आज क्यों नहीं मान रहा? घूर दा बाहर निकलिया राती 3:30 बजे, बूहों बाहर दरवाजे ठक फक, अम्मा को बोला, बहनों को बोला, भाइयों को बोला, ये जेड़े मौलवी ने निकाह पढ़ाया उन्होंने सदो, मैं नहीं थे। फजर की नमाज के वक्त हम मसला हल कर रहे थे, इन्नी गल तो क्या हुआ है जी? बोल पड़ी है, क्या बोली है? कहती मैं सारी तेरी नहीं, सिर तू लेके पैरों तक तेरी। मैं आख्या दस कौन है? अल्लाह कहते हैं वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बि, वसीला है, हलाल है, खाना है, पीना है,
मगर किसको दे रहे हो? किसी और के नाम नहीं गवारा। तो मेरे भाई अगर मन करता है अपनी इज्जत और गैरत के ऊपर जान दे दूं, सारी छोड़ दूं, अल्लाह भी कहते हैं ना अगनल अगनिया, और लोगों मैं बड़ा गनी हूं, जो मेरे नाम की हुई चीज और मेरी चीज को किसी और के नाम करे, मैं उसका हिस्सा तो छोड़ता ही हूं, मैं अपना हिस्सा भी छोड़ देता हूं। और आज की वसीले के हवाले से समझ आ गई, जिस बंदे फन में वो एक्सपर्ट है, जिंदा है, उससे मदद मांगो, तावन करो। उसको कहो नक्शा बना दे, नक्शा नवीस है, हलवाउंदा होवे उन्होंने जाके कहो उस्ताद तू माशाल्लाह पाड़ भी पट्टी आना है, पाड़े मेल ही आना है, माशाल्लाह क्या दौर है, क्या मैड़ा है, क्या रूटावेटर लगा रहे हो, मुझे भी नक्शा बना दो मस्जिद का। तो वो नहीं बना सकता, उसका वो शोभा नहीं, उसका फन नहीं। किसको जाके कह रहे हो बेटा? जिसके पास अपने पास ये नहीं था, इख्तियार में नहीं था। वगरना अपना बेटा तो बंदा कम से कम कोशिश करता ना कि औलाद होवे, अपना घर अपना बेड़ा होवे। आखिरी वसीला और फर्ज वसीला जिसको सिर्फ दुनिया में रूए जमीन पे अकेला वहाबी मानते हैं। अगर कोई मेरा ददियाल का दोस्त नाराज होता है तो हो ले, मैं मना लूंगा। मेरा कोई ननियाली रिश्ता नाराज होता है तो हो ले, मैं तरला कर लूंगा। कुछ ससुराली रिश्ता बिगड़ता है तो बिगड़ ले, मैं देख लूंगा। लेकिन मैंने जिसका कलमा पढ़ा है ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुन दे हो, इस नबी का वसीला वास्ता तवस्सुल जिस बंदे ने नहीं माना ना, वो इत्थे भी रुल गया, अगे भी रुल गया। सारे सानू बलेम देंदे ने, इतराज करते भाभी ना जी हजूर दे वसीले नूं नहीं मानते, हजूर पाक दे नूं। मैं नीली जमीन ते नहीं हैगी, नीली छत दे थले जिन्नी धरती फिरिया ना, मैनू भाबियां तो इलावा दिसिया ही कोई नहीं जिहड़ा इस वसीले नूं मानदा हो। और ये वसीला फर्ज है। इस वसीले को नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने नहीं माना। हिदायत कामयाब होना चाह, निजात चाहिए, अम्मा के तरीके पे पहाड़ पे चढ़ गया, मेरे रब ने बाप की नजरों के सामने मारा। इस वसीले को कौम नूह ने नहीं माना, रब ने नस्ल खत्म कर दी। इस वसीले तवस्सुल हिदायत के जरिए को रब और बंदू के माबैन लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने कौम ने नहीं माना, रब ने रुस्वा करके रख दिया। इस वसीले को नमरूद ने नहीं माना, अपनी अकला लड़ाउंदा रहा, कौम नाल टुरिया रहा। रब ने जूते मरवाए, फिरौन को गोते दिलवाए, अबरहा को रब ने मरवाया, अबू जहल अबुल हकम था, अबुल जहल बना दिया, बदर में मारा। ये फर्ज वसीला जे ना समझे ना तो फिर सारी जिंदगी रोल गए। जे समझ लो, अल्लाह ने वक्त के नबी को अपने और बंदू के दरमियान, खालिक और मखलूक के दरमियान हिदायत का फर्ज लाजमी, सब वाजिबों से बड़ा वाजिब, फर्जों से बड़ा फर्ज वसीला ये है। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंताउ, जो मेरा नबी दे वही के जरिए दे, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, वो आगे पहुंचाना है, वो लेना है। किन्ने लिया? आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा। लोगों ने मुझे कहा तुझे खुशी नहीं, तेरी जमात को खुशी नहीं। हमने कहा वो चेक कर लेते हैं। महबूब आए, कलमे का तोहफा लेके आए, सब ने लिया। मुसलमानों ने लिया कि नहीं लिया? ला इलाहा इल्लल्लाह लिया। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के मेरे महबूब ने 1.25 लाख पहले बुजुर्ग अंबिया थे, किसी भी मुश्किल में, जरूरत में उनके दर पे सर नहीं रखा। काना इदा हज़बहु अम्र फाज़िया इला सलाह, जब भी कोई मुश्किल आई मेरे महबूब अल्लाह के घर में सर रख के दुआ करते थे, रब मुश्किलें हल कर देता। एक किन्ने मन्या इस वसीले नूं? तौहीद कहां से मिली? नबी के वसीले से। मैं उस तौहीद को तौहीद नहीं मानता, सोने से भी लिखी हुई हो, जो वही के बगैर मोहम्मद रसूल सल्लम के तवस्सुल और वसीले और जरिए से हट करके किसी और जरिए से आए और उस पे सोने से भी लिखा हुआ ये तौहीद है, वो तौहीद नहीं हो सकती। मोहम्मद रसूलुल्लाह महबूब के वसीले से हमें पता चला क्या बच्चों के खतने करते हैं। उन्हीं ने बताया ना, क्या ख्याल है? लिया हमने, ये सुन्नत सब ने ली है जी, बच्चे दियां सुनता बाणियां।
ये आपको किसी ने नहीं बताया कि चेहरे की सुन्नत मोहम्मद और रसूल सल्लम के वसीले से मिली है? वगरना कोई सिख होता, कोई यहूदी होता, कोई कुछ होता। तेरे चेहरे पे जो बाल आएंगे मोहम्मद और रसूल सल्लम के वसीले से। उत्तरुकुल्लिहा वाफुल्लिहा अरफुल्लिहा अर्जुल्लिहा वफ़िरुल्लिहा कफ़िरुल्लिहा। अगर आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा है, पता कर। मैं सैकड़ों मिसालें यहां रख सकता हूं कि महबूब के वसीले से जो दीन लोगे वही बरहक है। नीयत बरहक है, लेकिन नीयत नमाज के लिए लफ्ज बनाए, मेरे मुस्तफा से नहीं मिली मैं नहीं लेता। अगर आपने हिदायत ढूंढी और मोहम्मद और रसूल सल्लम को साइड पे करके किसी पीर के जरिए, बुजुर्ग के जरिए, खतीब के जरिए, अदीब के जरिए, इमाम के जरिए, अपने किसी कारी और किसी अपने बड़े वडेरे के जरिए, अल्लाह कहते हैं सारी मुंह पे मार के रख दो। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। ये तुझे करना होगा। जाओ पता करो इस वसीले का। सारी दुनिया से हमारी लड़ाई किस चीज की है? हमने क्या किसी के साथ ज्यादती की है? कौन सी जंग है? एक ही जंग है ना। आपको पता है हम फातिहा क्यों पढ़ते हैं? मोहम्मद और रसूल सल्लम के वसीले से मिली, तवस्सुल से मिली। और उन्होंने कहा ला सलात लिमन लम यकरा बिफातिहतिल किताब। सारी दुनिया लड़ी, हमने फातिहा नहीं छोड़ी, क्योंकि पैगंबर के तवस्सुल से रब और बंदे के दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेके वलज़ालीन तक पैगंबर के वसीले से आमीन मिली। और ये वो वसीला है जो फर्ज है। पैगंबर ने कहा था सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। रब ने मुझे हादी रहबर इमाम मुअल्लिम बनाया है। उसवा में हूं, कुदवा में हूं, सीरत में हूं, किरदार में हूं, मेयार में हूं। मुहम्मदुन फर्रका बैनन नास। जो मेरे जैसी नमाज पढ़ेगा मेरा है, जो मेरे से हटके पढ़ेगा, सहाबी भी हो, मैं कह दूंगा इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली। जा तूने नहीं पढ़ी। मेरा सका बाप भी खड़ा होके कोई ऐसा काम करे ना जो महबूब ने वैसी नहीं पढ़ी, मैं अपने बाप को भी कहूंगा अब्बू जी फिर पढ़ो, तुसी नहीं पढ़ी। तो जब मैं नहीं पढ़ी तो मैं अपने मुंडे को इख्तियार दिता, मैंने खलो के कह कि अब्बा जी जो मर्जी होवोगे मेरे प्यो होवोगे, पर तुसी नमाज हो नहीं पढ़ी जड़ी हुजूर वाली सी, तुसी नियत हो नहीं की थी जड़ी हुजूर वाली सी। वसीला वो है। आपने फातिहा नहीं पढ़ी, सारा जग भी कहे नमाज है, नहीं आमीन सारी दुनिया रोकती रही, मैं क्यों नहीं रुका? आपने क्या समझा कि मैं ऐसे ही हूं? मैं उस वसीले को अपना इमाम मानता हूं जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है। जिनके वसीले से कब्र के 3 सवाल मिले, जिनके जरिए से अल्लाह ने बताया कि माशर के मैदान में कौसर के जाम उन्हीं के हाथों मिलने हैं, उन्हीं ने बताया। बिदत करके आएगा मैं पानी देने लगूंगा, मेरा तो उम्मत ही है, मैं तो पानी देना है, मैं अब खोरे भर के चुक के आगे करांगा। जरक बरक बावुजू नहाए धोए खुशबू लगाए आ रहे हैं, पानी की उम्मीद। मैं कह रहा हूं रब्बे उम्मती, अल्लाह दरमियान में दीवार हायल कर देंगे। ये खबर आपको किसके तवस्सुल से मिली है? किस सनद से मिली है? किस जरिए से मिली है? बवास्ता वही, बजरिया वही, बवसीला पैगंबर हादी और रहबर। किसी मसलक का यह नाम नहीं, आदत का नाम है। जिसने भी हुजूर के बाद दीन के अंदर अपनी बिदत दिखाई और दुनिया में जिद्दत को दलील बनाया। दुनिया में जिद्दत दरकार है, नए से नए काम करो, दूध की शक्लें बदल बदल के पियो, मिल्क शेक नए से नए बनाओ। नहीं तो अड्डे इतने चलता ना दुध खरबूजे का मिल्क शेक, मदीने जाओ मिलता जो उसे पियो, जिद्दत है। लेकिन दीन में नई चीज निकालोगे तो बिदत है। कभी दुनिया की जिद्दत को दीन की बिदअत पे कियास मत करना, या दीन की बिदअत को दुनिया की जिद्दत पे कियास मत करना। वो यखलुकु मा ला तालमून। दुनिया में हमने वो बनाना है जो भी आपको पता ही नहीं, और दीन हमने मुकम्मल करके बता दिया कि ये मुकम्मल दीन है, इससे बढ़ करके और कुछ नहीं। अब इस वसीले को कहां, महबूब को कैसे कैसे किसने माना है? अल्लाह का शुक्र है, हदीस सुबह से लेकर शाम तक हमारे मदारिस में। इमाम बुखारी की सिर्फ फहरिस्त उठा के देख ले, 97 किताबों की, उनके अबवाब की, चैप्टर्स की, एक एक हदीस के लफ्ज की अल्हम्दुलिल्लाह उस पे अमल करने वाले, उसको मानने वाले। इस वसीले के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम नजात मांगते हैं कि अल्लाह महबूब वाले दीन पे जिंदा रखना। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। लेकिन अगर मैं कहूं कि वो चले गए, अल्लाह महबूब के तवस्सुल से मेरी बिगड़ी बना दे, माजरत,
हुजूर के तवस्सुल से मुझे औलाद, अल्लाह तेरी मेरी यहां डायरेक्ट डीलिंग है, मोहम्मद रसूल सल्लम ने सिखाई है। आपने कभी भी रब्बाना के साथ ये नहीं कहा रब्बाना तेनू आदम दा वसीला ही, रब्बाना नूह अलैहिस्सलाम दे वसीले नाल, रब्बाना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से, रब्बाना। जितनी दफा भी कुरान में रब्बाना आया है ना, डायरेक्ट डायल किया गया है। पहले काल बुक होती थी लाहौर फैसलाबाद जाकर के, वो चनियोट बाजार के बाहर कई घंटे बह के डीकी दसी। हूँ आपकी जेब में हो, डायरेक्ट आपकी वो डायल होता हो और कॉल जाती हो बेटे के साथ बाहर के मुल्कों में, तो आप किसको जाकर के करेंगे कि इतना सफर करें वहां जाकर करवाए? ये तवस्सुल तेरे रब ने नहीं रख। उसने कहा मांग मुझसे, मैं सुनता हूं, मैं तेरी शारक के करीब हूं। इन दोनों मामलों को गुडमुट मत कर। हिदायत के लिए रब ने वसीला वक़्त के नबी को बनाया, और अल्लाह के अंबिया के बाद अल उलमा वरसतुल अंबिया, यह भी धोखा ज़हन से निकालो। अल्लाह ने किसी भी फन के माहिर बंदे को, समझ रहे हो, हमारे पुराने लोग ये जो एक जुमला निकला है ना, दीन हम इंजीनियर से नहीं लेंगे, दीन हम जो है वो कबाड़िए से नहीं लेंगे, फुलां से नहीं लेंगे। अगर कोई अल्लाह का बंदा किसी पेशे में, सायक सुनारे को कहते हैं, सायक की किताबें मार्केट में मौजूद हैं, मदारिस में पढ़ाते हैं। हद्दाद लोहार को कहते हैं, लोहारों की किताबें हम पढ़ाते हैं, तरखानों की किताबें पढ़ाते हैं। हम तो बकरियां चराने वालों को भी अगर रब दीन दे दे, अथॉरिटी दे दे, वक़्त का नबी और पैगंबर मानते हैं। लेकिन उससे देखेंगे दे क्या रहा है, वही दे रहा है, किताब और सुन्नत दे रहा है, या अपनी कोई लॉजिक, अपनी मर्जी भी, अपना फलसफा, या अपना झूठ और सच मिला के दे रहा है। मुझे तो ये देखना है आयतुल कुर्सी मिले, तस्दीक मोहम्मद रसूल सल्लम कर दें, वक़्त का शैतान भी हो, झूठा भी हो, लेकिन आका ने कहा सच बोल रहा है, तो मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी है। इसलिए नहीं कि जी इसका मस्तर शैतान है, उसने बयान की थी रावी जनाबे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हम कहेंगे तस्दीक किसकी है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मसला कोई भी होगा मैं लूंगा, अगर रसूल सल्लम से तस्दीक मिल जाए तो बिस्मिल्लाह। वो लोहार लेके आए, वो तरखान लेके आए, कोई अनपढ़ लेके आ जाए, वो बात चोर करे या डाकू करे, अगर बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है तो ली जाएगी। और अगर आपकी बात ना हो, मिंबर पे बैठ के मैं भी करूं, वो वैल्यू नहीं रखती, वो अथॉरिटी नहीं रखती। ये हमारा दीन है, ये हमारी दावत है, ये हमारा पैगाम है। और इंशाअल्लाह दोस्तों ने मुझे जो टॉपिक दिया था वो कुछ और था, लेकिन तमहीद में अकीदत और अकीदे को समझाने के लिए ये बेस जरूरी थी। रब ने जिंदगी रखी तो फिर कूजे में दरिया बंद करके जो वो मांग रहे थे वो भी इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह ये समझ दे दे। पता चल गया कि अहलुल हदीस वसीले को ना मुतलकन जायज करार देते हैं, ना मुतलकन इसका इनकार करते हैं। जो रब ने जायज रखा है उसे जायज कहते हैं, जो जरूरी रखा है जरूरी कहते हैं, जो वाजिब रखा है वाजिब कहते हैं, जो मसनून का है मसनून कहते हैं। और अल्लाह ने जिस वसीले को फर्ज करार दिया बाई आर्डर, हम उस वसीले को फर्ज मानते हैं और उससे हट करके हम किसी और से दीन में अपनी बात के ऊपर तशफ़ी नहीं लेते। अल्लाह इसी पे जिंदा रख, इसी पे मौत दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।